बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोई भी शख्स, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, आम जिंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो स्टेटस को तोड़ता है तो गालियां देने वाले इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हमें शायद आदत नहीं है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर में देखने में आया, जहां पर एक यंग कपल असद और निम्रा 18 साल के दोनों लोग, उन्होंने शादी की और बड़ी खूबसूरत उन्होंने मिसाल कायम की, क्योंकि उनका ताल्लुक भी एक अच्छी पढ़ी लिखी डिसेंट फैमिली से रहता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन जो उनको गालियां देने वाले और उनको दुआएं देने वाले, इनके तासुरात क्या, और असल में ये फैमिली कौन है, उन्होंने क्या मिसाल कायम की और हमें इससे क्या सीखना चाहिए, इसको जरा आप समझ लें। डॉक्टर जरपश खान बेसिकली एक टिकटॉक स्टार भी हैं और ये अपना ब्यूटी क्लिनिक सैलून चलाती हैं लाहौर में। इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक अल हफीज टावर MM आलम रोड पर और एक इनकी बहरिया टाउन में ब्रांच है, जहां पर ये मुख्तलिफ पेशेंट्स का इलाज करती हैं और फिर काफ़ी सारे टिकटॉक वीडियोस और तमाम चीज़ें जो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं। इनकी अच्छी खासी ऑलरेडी एक फॉलोइंग है। इनके भाई की शादी हुई जिनका नाम असद है और जिस लड़की से उन्होंने शादी की उसका नाम निम्रा है। अब असल तरीकाकार जो हमारे माशरे में होना चाहिए वो इसकी एक करीब तरीन मिसाल समझी जाती है। हमारे माशरे में क्या होता है कि लड़का सबसे पहले वो पढ़ेगा, वो डिग्री लेगा, वो जॉब करेगा, माँ के हाथ में लाकर पैसा देगा, उसकी उम्र और लड़की की उम्र होती है 28-29 साल चली जाए, तब तक वो गलत कार्यों में मुब्तला रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन माशरे के सर पर जू नहीं रेंगती। हमारे माशरे में मेरे पास हो तुम ड्रामे जैसों को बहुत पजीराई मिलती है, जहां पर खामद बीवी एक दूसरे के अलग रिश्तों में चले जाते हैं। कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बगैर आपका ड्रामा मुकम्मल नहीं होता। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो असल में लोग गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है लड़की बड़ी एज की है, कोई एक मिसाल उन्होंने कायम की, हम हलाल रिश्ता करना चाहते हैं और हलाल निकाह में जाना चाहते हैं। इस लड़के ने आकर अपनी फैमिली से बातचीत की और यही वो चीज होती है कि माँ बाप अपने औलाद को इतना करीब रखें कि वो उनसे बगैर डरे हर बात करें। हमें अपने औलाद की तरबियत ऐसी करनी चाहिए। जब बचपन में हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें देखते थे और हमें बोले बगैर समझ जाते थे हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा बोलता भी नहीं था। आज जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप उसको चीज़ें देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। पता ही नहीं चल पाता उनको कि वो क्या डिप्रेशन का शिकार है, प्रॉब्लम का शिकार है, उसकी ख्वाहिश क्या है। इस लड़के ने आकर अपनी फैमिली से बात की और लड़के वालों ने एक अच्छे अंदाज में जाकर लड़की की फैमिली से बात की और दोनों की शादी होगी। अब दोनों स्टडी करते रहे। हमारा मुआशरा पुराने ज़माने में क्या होता था, जब आप किसी लड़की को अपने घर पर लेकर आते हैं और माँ बाप उसका खर्चा बच्चों दोनों का उठाते हैं, बच्चा काबिल हो जाए फिर अपना खर्चा उठाए, तो वो जो आने वाली लड़की है वो माँ बाप को असल माँ बाप का दर्जा देगी, वो सास ससुर नहीं समझेगी। आज जब आप 28-30 साल में जाकर शादी करते हैं, लड़का लड़की पहले कई गलत कार्यों में मुब्तला हो जाए, वह फ़ोन पे बातें हो जाए, वो कहे मैंने तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं करना, जब वो देखे कि मेरा ही खामद सब कमाई करके खुद शादी कर रहा है तो वो खाक माँ बाप की इज्जत करेगी आकर। यही फर्क होता है। मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहती है। उनको ये होता है कि हम अमीरों की तरह काम करें, लेकिन शायद वो ऐसी एग्जाम्पल्स जो बनती हैं उनको भी नहीं देख पाते। हमारे माशरे में अगर कोई शख्स दूसरी शादी करे, चाहे वो फेमस एंकर हमारे इकरारुल हसन हो और उनकी दोनों बीवियां खुश हो, उनको लोग भर भर कर मुंह से गालियां दे, आमिर लियाकत से आपको 1000 इख्तलाफात हो जाए अलग कर दे, उन्होंने दूसरी शादी की, लोगों ने उनको गालियां दी टीवी प्रोग्राम्स में। यहाँ पर कोई शादी कर ले, छुप कर शादी कर ले, आप शाद रफीक को देख ले, उन्होंने शादी की बाद में डिस्क्लोज किया, लोगों उनको गालियां निकालते हैं। ये उनका हक है, उनकी फैमिली है, चाहे इमरान खान करे या कोई भी करे। लेकिन असल मसला ये है कि हमारी यूथ फ्रस्ट्रेट होती है कि हमारी शादियां नहीं होती, हम माँ बाप से बात नहीं कर पाते, सारा दिन रात मैसेजिंग, चैट, डेट्स। आप जाकर देख ले सनमस घरों से जो वीडियोस लीक हुई, क्या हाल था कि जिस्मानी ज़रूरत हमारी नहीं है, हर एक की है। अगर आप डिसेंट तरीके से इस तमाम सूरत हाल को अंजाम दे तो बेहतर। अब आप देखें कि पाकिस्तान के माशरे में एक अजीबोगरीब चीज़ पैदा हो गई है, रिश्ते इतने ज़्यादा लेकिन लोग पसंद नहीं करते। अब बैकवर्ड फैमिलीज से जो लोग कुछ ऐसे इलाकों में मोहल्ले टाइप रहते हैं, वो अपने घर बेच कर सिर्फ अपने बच्चों की शादियां करने के लिए सोसाइटीज जाकर रेंट पर घर लेना शुरू उन्होंने कर दिया है, ताकि जो रिश्ता देखने आए उसकी गाड़ी कहीं आकर पार्क हो, क्योंकि सोसाइटीज में आपको पार्किंग की जगह मिल जाती है, अच्छी डिसेंट चीज़ें हैं।
ये हमारे माशरे का हाल हो गया कि एक बच्चे की शादी करनी हो, लड़का हो या लड़की, 4-4 साल उसका रिश्ता नहीं मिलता क्योंकि किसी के नखरे मैच नहीं हो रहे, कोई ये चीज़ करे वो करे। हमने इस तमाम सूरत हाल में बाउंड्रीज खुद अपने ऊपर लगाई हैं। और आप दूसरी तरफ देख लें, अमीर लोग, वो पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स लोग, वो अपनी फैमिलीज को उस लेवल पर लेकर जा रहे हैं जहां पर वो बातचीत कर सके। ये गैप जो बढ़ता जा रहा है, हमें इस गैप को कम करना है और इसी तरह एग्जाम्पल सेट करनी। माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की जल्दी शादी करे और औलाद की भी जिम्मेदारी है माँ बाप से जाकर खुलकर बात करे। अगर वो बात करते और माँ बाप नहीं मानते, फिर उसके बाद कोई गुनाह है तो उसका सारे का सारा गुनाह उनके माँ बाप के सर आएगा, औलाद के नहीं। माशरे में निकाह आम करें, जितना हो सकता है सादगी से करें। जो रिश्तेदार आपके नाराज होते हैं निकाह में लेट बुलाने से या छोटी शादी करने से, बेहतर आप उनसे अलग ही हो जाए जो आपको दीन से दूर लेकर जाते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।